के बचे कुछ गेहूं के बीज बो दिए। दूसरे ही दिन सुबह वहां हरे भरे गेहूं की बालियां लहलहा रही थीं। हरिलाल की आंखों में आंसू आ गए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान हरिलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास ना तो जमीन थी और ना ही अच्छे साधन। वो दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरह गुजारा करता था। बारिश ना होने के कारण गांव में सूखा पड़ गया था और अब तो काम भी मिलना मुश्किल हो गया था। हरिलाल दिन भर मेहनत करता, लेकिन घर लौटते समय उसकी झोली खाली ही रहती। एक दिन वह बहुत थककर पास के जंगल में बैठ गया और आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, क्या मेरे लिए कभी कोई चमत्कार नहीं होगा? तभी उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया, जो उसके पास आकर बोला, बेटा, मेहनत करने वालों की किस्मत जरूर चमकती है। जंगल के उस पार की एक वीरान जमीन है, लेकिन वो साधारण नहीं, एक जादुई खेत है। वहां जो बीज बोओगे वो मनचाही फसल में बदल जाएगा। हरिलाल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने साधु को धन्यवाद दिया और उसी दिशा में चल पड़ा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उसे एक सुनसान सी जमीन दिखाई दी। वो वहां पहुंचा, जमीन को छूकर देखा। न ज्यादा सूखी थी, न ही गीली, लेकिन बहुत अलग महसूस हो रही थी। उसने अगली सुबह वहां जाकर अपने पास के बचे कुछ गेहूं के बीज बो दिए। दूसरे ही दिन सुबह वहां हरे भरे गेहूं की बालियां लहलहा रही थीं। हरिलाल की आंखों में आंसू आ गए। अब तो वो रोज कुछ न कुछ नया बोता और अगले ही दिन तैयार फसल पा जाता। धीरे धीरे हरिलाल ने उस खेत से आलू, टमाटर, मिर्च, अनाज, यहां तक कि फूल और जड़ी बूटियां तक उगाईं। उसकी आमदनी बढ़ने लगी, लेकिन वो घमंडी नहीं हुआ। उसने गांव वालों की भी मदद शुरू कर दी। भूखे लोगों को खाना देने लगा, बच्चों को पढ़ाई के लिए कागज किताबें देने लगा। गांव के सरपंच ने एक दिन पूछा, हरिलाल, ये सब कैसे हुआ? हरिलाल मुस्कुराया और बोला, जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और दूसरों की भलाई सोचते हैं, तो ऊपर वाला भी आपको कुछ न कुछ खास जरूर देता है। हरिलाल का खेत अब उम्मीदों का खेत कहे जाने लगा। दूर दूर से लोग वहां आने लगे, लेकिन हरिलाल ने कभी उस खेत का रहस्य किसी को नहीं बताया। वो सिर्फ इतना कहता कि ईमानदारी और मेहनत का फल जरूर मिलता है। कई साल बाद एक दिन वही साधु दोबारा हरिलाल के सामने आया और बोला, बेटा, क्या अब तुम इस खेत को छोड़कर दूसरों के जीवन में भी जादू भरना चाहोगे? हरिलाल ने खुशी खुशी हां कर दी और खेत को गांव की संपत्ति बना दिया। अब गांव का हर किसान वहां बारी बारी से अपनी फसल उगाता, लेकिन एक शर्त के साथ, कोई लालच नहीं करेगा और दूसरों की मदद करेगा। हरिलाल की कहानी अब हर बच्चे को सुनाई जाती थी कि कैसे एक गरीब किसान की मेहनत और सच्चाई ने उसे जादुई खेत का मालिक बना दिया। और अब सवाल आपके लिए, अगर आपको ऐसा ही एक जादुई खेत मिल जाए जिसमें आप जो चाहो वो उगा सको, तो आप सबसे पहले क्या उगाना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे जादुई वीडियो के लिए, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे ऐसे जादुई वीडियो लाता ही रहता हूँ।